हमारे साथ रामकृपाल जी भी है। रामकृपाल जी, इंडिया तैयार है और इंडिया ने कह दिया है इस बार एनडीए को हराएंगे, टीम इंडिया जीतेगी, पीरियड। ये अच्छी बात है। देखिए, मुझे तो याद है कि नेहरू जी आज़ादी से पहले अहमदनगर जेल में थे, तो उन्होंने किताब लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो डिस्कवरी तो नेहरू जी ने की थी। आज बाकी पार्टियों ने, जिसमें कांग्रेस भी है, उसका अपना लिया है उसको, तो अच्छी बात है। लेकिन रूबिका जी, मेरा अपना अनुभव, मैं केवल एक बात बताता हूँ, बहुत पुरानी बात तो मैं नहीं जाऊँगा, समय कम होगा। 1988 में इसी बेंगलुरु में मैं उसका गवाह था, मैं खुद भी वहाँ था। जनता दल का गठन हुआ था, सारी पार्टियां मिलकर जनता दल बनी थी, केवल बीजेपी बाहर थी। उस समय जनता दल बना था कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए, और बीजेपी का एक बाहर से समर्थन बाद में रहा। वो जनता दल 88 के बाद आते आते 10 एक साल में 7 जनता दल बन गए। आज की तारीख में 7 जनता दल हैं। और आप जानती हैं, उसके बाद राजीव गांधी को अपदस्थ कर दिया, लेकिन 4 प्रधानमंत्री, पहले विश्वनाथ प्रताप बने 11 महीने, दूसरे बने आई.के. गुजराल, देवगौड़ा 11 महीने, तीसरे बने आई.के. गुजराल 11 महीने, चंद्रशेखर जी 7 महीना। तो देखिए, ये जनता को अच्छी तरह से पता है कि ये जो है 11 महीने 7 महीने, कोई अल्टरनेट लाने के लिए किसी एक छतरी को 150 सीट पर खड़ा होना होगा। वो छतरी जाहिर सी बात है कांग्रेस ही बन सकती है, और 150 सीट कांग्रेस को पाने के लिए क्षेत्रीय दलों को अपनी कुर्बानी देनी होगी। वरना मैं कह रहा हूँ, सिर्फ 4 स्विंग स्टेट हैं, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये मिला करके करीब करीब 210-220 सीटें होती हैं। अगर आप पंजाब और दिल्ली भी जोड़ लें तो करीब 230 हो जाती। ये बताइए कि इन 230 सीट में अगर कांग्रेस 100 सीट भी नहीं जीतेगी, 100 सीट जीतने का मतलब होता है कम से कम वो 250-250 सीट पे लड़े। अब सवाल है कि जमई जी से पूछ लीजिए कितनी सीटें यूपी में देंगे, क्योंकि 2019 में सबसे बड़ा गठबंधन इतिहास का यूपी में हो चुका है, मायावती और अखिलेश का। उससे बड़ा कोई गठबंधन नहीं होगा। स्टालिन के लखनऊ जाने से ना अखिलेश को वोट बढ़ेगा, ना अखिलेश का चेन्नई जाने से स्टालिन का वोट बढ़ेगा। कोई मतलब उसका नहीं है। ठीक है। तो मैं ये कहता हूं कि सीधी सीधी मेन सवाल तो तब आएगा, आप इंडिया रख लीजिए, कोई ब्रह्मांड रख लीजिए, उससे फर्क नहीं। लड़ेगा जमीन पर तो कमल और पंजा, लड़ेगा जमीन पर तो जो है ये साइकिल लड़ेगी, नहीं, पर ये बात हाथी तो लड़ेगा। हाँ, तो ये बातें इनको भी समझ में आ रही होगी ना, कहीं तो किसी तरह का रोड मैप तैयार हो ही रहा होगा, और इसीलिए कह रहे हैं कि थोड़ा सोच समझ के हम कदम आगे रख रहे हैं। एक लाइन और कह दूं। हाँ सर, मेरे पास चूंकि रामकृपाल जी वक्त की कमी है, मैं माफी चाहती हूँ। मैं देश ये जानना चाहता है कि कैसे आप आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं। ओके।